क्या हाल है ऑफिसर्स के। तो आज है हमारा ब्लैक बुक की वोकैबुलरी का 5वां दिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड के साथ। तो पहला वर्ड है एप्रीहेंशन। तो एप्रीहेंशन होता है एक तरह का डर कि कुछ हमारे साथ बुरा हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एप्रीहेंशन। ठीक है, तो देखो जैसे ये बंदा है तो इसको किसी ने बोला कि इन दो में से कोई एक बटन दबाने पे तू बच जाएगा या फिर मर जाएगा। अब इस बंदे को क्या डर है? इस बंदे को यही डर है कि कहीं मैंने गलत बटन दबा दिया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एप्रीहेंशन, कि एक तरह की एंग्जाइटी या डर कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना या किसी चीज़ की जानकारी देना। तो जैसे मान लो कि क्या हुआ कि जो जैसे आपने देखा ना फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल लगती है तो क्या हो जाता है, प्राइस ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, कोई चीज़ पहले 50,000 की आ रही थी, अब वो 20-30,000 की आने लगी फॉर एग्जांपल। तो क्या करेंगे, हम फटाफट फ़ोन उठाएंगे और अपने दोस्तों को क्या करेंगे, अप्राइज कर देंगे किस चीज़ के बारे में, कि भाई जो उस चीज़ की जो प्राइस है वो कम हो गई है। मतलब एक तरह से अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सूटेबल, जो भी चीज़ मतलब उपयुक्त है। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे मानो कि जैसे एग्ज़ाम में भी ऐसे पूछा जाता है कि जैसे अगर आपने वो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट किया होगा तो उसमें एक क्वेश्चन आता था कि इस जो ये जो कॉम्प्रिहेंशन है उसके लिए एक सूटेबल या एक अप्रोप्रिएट टाइटल बताओ। ठीक है, तो क्या है कि जो भी उसके लिए एक उपयुक्त जो चीज़ है वो बताओ। ठीक है, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो क्या है जो सूटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन लेना रैंडमली, मतलब कोई प्लान नहीं करना है एकदम। जैसे जैसे वो करते थे ना कि रैंडमली कुछ भी चुन लो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो ये बंदा क्या कर रहा है, इस बंदे ने क्या कर रखा है, ये जहाज़ उड़ा रहा है और बोल रहा है अगर यस वाले बकेट में गिरेगा तो यस मान लेते हैं और अगर नो वाले में गिरेगा तो नो मान लेंगे। मतलब ये क्या कर रहा है, एक तरह से रैंडमली कुछ भी सोच ले रहा है। जैसे आप भी है कि आप भी ये करते हैं पेपर में, जैसे 4 ऑप्शन आते हैं तो आप 50-50 वाला चांस में ऐसे आंख बंद करके लगा देते हैं कि शायद ये आंसर इसका हो जाए। तो वो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो डिसीजन है वो क्या है, आर्बिट्ररी है। मतलब हमारा वो जो डिसीजन है वो एकदम रैंडम है, बिना बिना तर्क के है। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी, एकदम रैंडम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्केन। तो आर्केन का मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ जो कि क्या है, मिस्टीरियस है, रहस्य में, उसको बोलते हैं आर्केन। तो आपने देखा होगा WWE में कि केन एक नाम का करेक्टर था, तो वो क्या था, वो मास्क पहनता था। तो जब वो मास्क पहन के आता था तो हमारे लिए क्या था, वो आर्केन था भाई, मिस्टीरियस ही था हमारे लिए। हमें तो पता ही नहीं कि उस मास्क के पीछे कौन बंदा है। तो जो केन था WWE में वो क्या था, आर्केन था। ठीक है, क्या था, वो रहस्यमयी था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है कोई भी बंदा जो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है या काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, उसको बोलते हैं आर्डेंट। ठीक है, जैसे बंदा ये देखो कितना ज़्यादा उत्साहित है कुछ करने के लिए, इसको बोलते हैं आर्डेंट। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि वो इतना ज़्यादा उत्साहित हो गया कि उसने गाड़ी में डेंट डाल दिया। वो इतना ज़्यादा उत्साहित था कि उसने मुक्का मार दिया गाड़ी पे और डेंट डाल दिया। ठीक है, तो आर्डेंट बंदा क्या कर दिया, आर्डेंट बंदे ने गाड़ी में डेंट डाल दिया। ठीक है, ऐसे याद रख लेना इसको। नेक्स्ट वर्ड है आर्डुअस। आर्डुअस को का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मांगे उसे बोलते हैं आर्डुअस। ठीक है, इस वर्ड में जैसे इसको लिख सकते हैं हार्ड फॉर अस। ठीक है, आर्डुअस एक तरह से ऐसा साउंड कर रहा है जैसे इसके आगे आर्डुअस के आगे अगर आप एच लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, हार्डुअस। मतलब हार्ड फॉर अस, मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मांगती है उसे बोलते हैं आर्डुअस। जैसे मान लो ये इस पत्थर को चढ़ा रहे हैं तो ये इस पत्थर को इस चढ़ाई पे चढ़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, तब जाके कहीं हम इसको चढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे उसे हम बोलते हैं आर्डुअस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक एंग्री डिस्कशन होना दो बंदों के बीच में, उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। जैसे ये दोनों किसी चीज़ पे एकदम गुस्से में एक दूसरे के साथ
बोल रहे हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट होना, मतलब विवाद या झगड़ा। ठीक है, ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा था, हमने पीछे पढ़ा था ऑल्टरकेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब ये क्या होता है, विवाद। नेक्स्ट है एरिड। एरिड का मतलब होता है बंजर भूमि। ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है, कोई वेजिटेशन नहीं होती है, टू ड्राई टू बैरन। ठीक है, उसको बोलते हैं एरिड। जैसे ये भूमि देख लो तुम, एकदम सूखी पड़ी है, यहाँ कुछ भी नहीं उग सकता। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ भूमि। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अरोमा। अरोमा का मतलब होता है खुशबू। ठीक है, जैसे आप अगर किसी परफ्यूम की शॉप में जाओगे तो आपको जाते ही वहाँ खुशबू फील होगी, तो वो क्या है, एक तरह से अरोमा है। ठीक है, तो अरोमा होता है एक खुशबू किसी चीज़ की। ठीक है, तो इसका एक सिनोनिम है स्केंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, आपने अगर कैंडल वगैरह खरीदी होंगी तो कैंडल दो टाइप की आती है, एक नॉर्मल कैंडल आती है और एक स्केंट कैंडल्स आती हैं। ठीक है, वहाँ से इस वर्ड को याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अरेन। अरेन का मतलब होता है कि किसी भी बंदे पे कोई आरोप लगाना। ठीक है, तो इसका होता है टू ब्रिंग अ पर्सन टू अ कोर्ट ऑफ लॉ इन ऑर्डर टू फॉर्मली एक्यूज हिम और हर ऑफ अ क्राइम। ठीक है, कि मतलब किसी बंदे को कोर्ट ले जाना और वहाँ पे उसको क्या करना, उस पर आरोप लगाना। ठीक है, किसी क्राइम के, उसे बोलते हैं अरेन करना। इसका मतलब हो जाता है आरोप लगाना। ठीक है, यहाँ वर्ड है पार्डन। ये है एंटोनियम। पार्डन का मतलब होता है किसी को माफ़ करना या क्षमा करना। ठीक है, ये वर्ड भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। मतलब एक आदमी को जैसे वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझता है, उसे बोलते हैं एरोगेंस। जिसको अपने में बहुत ज़्यादा घमंड हो। ठीक है, वो है एरोगेंस। जैसे आप देखो ये वाला बंदा है, इसको क्या है, इसको अब बाकी सारे जो बंदे हैं वो सब इसको अपने आगे छोटे लगते हैं। मतलब एक तरह से घमंडी है, अपने ही आप में बहुत ही ज़्यादा वो है कि मैं ही सबसे बड़ा आदमी हूँ यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट। तो ये एरोगेंस से बना है, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, घमंडी। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। ठीक है, आर्टिकुलेट का मतलब होता है कि अपने जो विचार हैं उनको खुल के बताना, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट करना। जैसे ये मैडम देखो माइक पे है, माइक पे बोल रही है, मतलब अपने जो उसके विचार है उनको खुल के एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, इसका मतलब होता है आर्टिकुलेट करना, एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ रेडली। ठीक है, यहाँ एक वर्ड है इन इलोक्वेंट। इसका मतलब होता है कि जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता, उसे बोलते हैं इन इलोक्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है असेंड। असेंड का मतलब क्या होता है, असेंड का मतलब होता है चढ़ाई करना। जैसे ये देखो, ये पहाड़ के ऊपर को चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है, उसको बोलते हैं गो अप और क्लाइंब। इसे बोलते हैं असेंड करना। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसेंड। डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है असर्टेन करना। असर्टेन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेके किसी बात को एकदम पुख्ता करना या सुनिश्चित करना, उसे हम बोलते हैं असर्टेन करना। ठीक है, इंश्योर करना। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना कि कोई आदमी बोलता है कि मैं देखो इंश्योर करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी, इस बार तो मुझसे गलती होगी पर मैं नेक्स्ट टाइम के लिए इंश्योर कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए पक्का कर रहा हूँ कि कोई भी गलती नहीं होगी। क्या कर रहा है वो, एक तरह से उस चीज़ को वो उसको एक तरह से वो बता रहा है कि मैं अगली बार कुछ नहीं करूँगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि मैं अगली बार ये चीज़ नहीं करूँगा। उसे बोलते हैं असर्टेन करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है असोल्ट। असोल्ट का मतलब हो जाता है अ फिजिकल अटैक। देखो जैसे इस बंदे ने इस पर मुक्का मार दिया, ठीक है, एक तरह से कर दिया, हमला कर दिया इस पर। असोल्ट का मतलब होता है अ फिजिकल अटैक। नेक्स्ट वर्ड है असेंबल। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना। जैसे देखो कि सारे लोग क्या है, इकट्ठे हो रखे हैं एक जगह पे, इसको बोलते हैं इकट्ठा होना। ठीक है, इसका एंटोनियम क्या हो जाता है, डिस्पर्स, जिसका मतलब होता है बिखर जाना। नेक्स्ट वर्ड है असेंट। असेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अपना अप्रूवल देना या एग्रीमेंट। ठीक है, उसे बोलते हैं असेंट करना। ठीक है, तो उसने बोला कि जब उसने सेंट लिया तो
तो उस सेंट की खुशबू सूंघ के उसने क्या बोला, उसने उसके लिए असेंट कर दी, उसके लिए हाँ कर दी कि भाई मेरे को पसंद है ये, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एग्रीमेंट और इसके एंटोनिम हो जाएंगे असेंट। असेंट का मतलब क्या होता है, असहमति, ठीक है। तो इसको पिछले वाले वर्ड से कंफ्यूज मत जाता ना, वो असेंड था, ये असेंट है। असेंट का मतलब होता है एग्री करना, असेंड का मतलब होता है चढ़ाई करना, और वहाँ डिसेंड था, इसका मतलब था नीचे उतरना। इसमें डिसेंट है मतलब अपनी असहमति शो करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एजर्ट। एजर्ट का मतलब होता है कि अपनी मतलब कोई एक फैक्ट या बिलीफ को लेके मतलब उसको एम्फेसाइज करना, ठीक है, किसी को के ऊपर फोर्सफुली। फॉर एग्जांपल मतलब आप मान लो कि जैसे कोई भी, जैसे आप अगर जैसे मानो आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो और कोई दूसरा मतलब कोई ए टीचर से पढ़ता है और कोई बी टीचर से पढ़ रहा है, तो जैसे ये वाला कोई स्टूडेंट ये किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा है, ये बोल रहा है कि जो बी वाला टीचर है ना भाई, वो बहुत ही बढ़िया पढ़ाता है। तो वो इस चीज़ पे कर रहा है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है कि भाई बी ही अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है, वो एजर्ट कर रहा है अपनी इस बात पे कि वही बंदा है जो बी वाला मास्टर है, वो बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहा है, ठीक है। तो एजर्ट का मतलब होता है कि किसी फैक्ट या बिलीफ को फोर्सफुली लोगों पे थोपना या एम्फेसाइज करना, ठीक है, उसे बोलते हैं एजर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है असीडुअस। असीडुअस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, ठीक है। असीडुअस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना। लेबरस इसको बोलते हैं, लेबोरियस मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रमी, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखोगे ये बंदा देखो कितने सारे काम एक साथ कर रहा है, मतलब ये क्या है, असीडुअस है। असीडुअस मतलब भाई 80 काम एक साथ करते रहा भाई, 80 असीडुअस, ठीक है। 80 मतलब 80, असीडुअस बंदा 80 काम एक साथ कर सकता है, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है असिस्ट करना। असिस्ट मतलब होता है किसी की हेल्प करना, जैसे ये बंदा इसको हेल्प कर रहा है ऊपर चढ़ाने में, ये क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं कि किसी की हेल्प करना, उसे बोलते हैं असिस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एस्यूएज। एस्यूएज का मतलब होता है कि कोई भी बुरी चीज़ को लेस इंटेंस बनाना या शांत करना है, एस्यूएज। तो इसको ऐसे याद रख लो कि कर्मचारी भड़के हुए थे, तो सरकार ने उनको एस्यूएज करने के लिए उनकी वेज बढ़ा दी, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। तो क्या हो गया, सरकार ने कंडीशन को एस्यूएज कर दिया, मतलब जो भी था उस चीज़ को शांत कर दिया, मोलिफाई कर दिया, ठीक है। अच्छा वर्ड है मोलिफाई भी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है एकदम चौंक जाना। जैसे आपने देखा होगा कि इस बार कट ऑफ 153 चलेगी प्री की, तो सारे बंदे क्या थे, वो एकदम चौंक गए, एस्टोनिश हो गए। क्यों? क्योंकि सबको लगा था कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं तो कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, लेकिन गई तो जैसी गई तो लोग क्या हो गए, एस्टोनिश हो गए, एकदम मतलब उनको क्या हो गया, उनको एकदम सरप्राइज हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एस्टाउंड। एस्टाउंड का भी यही मतलब होता है कि एकदम शॉक हो जाना और या फिर बहुत ही ज़्यादा हक्के बक्के रह जाना, उसको बोलते हैं एस्टाउंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है कि कोई भी बंदा जो बहुत ही ज़्यादा चतुर है या चालाक है, या वो जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को भांप लेता है कि उसे क्या करना है, और उसे बोलते हैं एस्ट्यूट। मतलब कोई भी बंदा जो बहुत ही ज़्यादा चतुर है उसे बोलते हैं श्रूड, का मतलब इधर धूर्त या चालाक, और इसका एंटोनिम हो जाएगा नेव, भोला वाला। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अटैक। अटैक होता है किसी पे हमला करना, असॉल्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है एटीन्यूएट। एटीन्यूएट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना या किसी चीज़ को लेस इफेक्टिव बनाना, उसे हम बोलते हैं एटीन्यूएट करना, ठीक है, वीकन करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है किसी को आकर्षित करना, उसे बोलते हैं हम अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है ओडाशियस। ओडाशियस का मतलब आता है कि कोई भी बंदा जो काफ़ी ज़्यादा साहसी है, उसे बोलते हैं ओडाशियस पर्सन, मतलब वो कुछ भी करने को तैयार है, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो ऑडी चलाता है ना आदमी,
जो ऑडी, जिसने ऑडी गाड़ी ले रखी है, वो आदमी काफ़ी ज़्यादा ऑडाशियस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा साहसी होते हैं कोई भी रिस्क लेने के लिए। ठीक है, तो ऑडाशियस का मतलब आता है साहसी। जैसे देखो बंदा, इस बंदे ने छलांग लगा दी इतनी बड़ी खाई होते हुए भी, तो वो क्या है, ये एक तरह से एक साहसी बंदा है, एक ऑडाशियस बंदा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बढ़ाना। ठीक है, तो ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को एनहांस करना, एम्पलीफाई करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का होता है कोई मांगलिक कार्य। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई एम ग्रेटफुल टू बी द पार्ट ऑफ दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, मतलब जो ये मांगलिक कार्य जो होता है ना, कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस मांगलिक कार्य का पार्ट होगा। ठीक है, तो ऑस्पिशियस का होता है मांगलिक, सौभाग्यशाली। ठीक है, और एक एंटोनियम है इसका ओमिनस, इंपॉर्टेंट है। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टर। ऑस्टर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर या स्ट्रिक्ट, उसे हम बोलते हैं ऑस्टर, बहुत ही ज़्यादा कठोर। जैसे ये बंदा देखो कितना कठोर सा लग रहा है देखने में, स्ट्रिक्ट लग रहा है देखने में। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। और अगर तुम ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऑस्टर है, बहुत ज़्यादा कठोर है। ठीक है, क्योंकि जब आप उन क्रिकेट में देखोगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को, तो वो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो कड़क से रहते हैं एकदम। ठीक है, हार नहीं मानते हैं, और मतलब दूसरे वाले बंदों को एकदम तंग करके रखते हैं। तो इस तरह से तुम ऑस्ट्रेलिया से इस वर्ड ऑस्टर को याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है ट्रू और एक्यूरेट। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जो कि बंदा एकदम सेल्फ डिपेंडेंट है, एकदम इंडिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। नेक्स्ट वर्ड है एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब कि जैसे होता है ना कि कोई चीज़ हमें पसंद नहीं हो, उसे बोलते हैं एवर्जन। जैसे आप बोल देते हो कि यार किसी को मतलब नॉन वेज खाना पसंद नहीं है, तो बंदा बोलेगा मुझे उसको किस चीज़ से डिसलाइक है, एवर्जन है उसको नॉन वेज से, मतलब उसको वो चीज़ क्या है, नापसंद है। ठीक है, जैसे इस बच्चे को देखोगे, इस बच्चे को दवाई पिलाई जा रही होगी, तो उसको क्या है, इसको वो चीज़ नापसंद है। ठीक है, एवर्जन है उसको इस चीज़ को लेके। नेक्स्ट वर्ड है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना, इवेड करना। नेक्स्ट वर्ड है ऑफुल। ऑफुल का मतलब है बहुत ही बुरा, ये खराब, उसको बोलते हैं ऑफुल। नेक्स्ट वर्ड है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड होता है मतलब बहुत ही क्लमजी। ठीक है, बहुत ही, जैसे जैसे तुम बोल सकते हो कि यार मैं बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया था, मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ तुम अनकंफर्टेबल नहीं हो, तुम्हें थोड़ी डिफिकल्टी फील हो रही है, उसे बोलते हैं ऑकवर्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम कहीं मतलब अननोन बंदों के बीच में बैठा दिए जाए तुम्हें, जैसे मान लो कि तुम कहीं फंक्शन में जाते हो और वहाँ मतलब हर तरह के लोग आ रखे होते हैं, तो तुम्हारे रिश्तेदार अभी वहाँ आए नहीं है शादी में, और तुम मतलब अनजान लोगों के साथ बैठे हो, तो तुम्हें क्या है, वहाँ ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है थोड़ी सी, मतलब तुम्हें डिफ़िकल्टी, या मान के चलो कि तुम कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। ठीक है, उसे होता है ऑकवर्ड। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो अब हमारे ए से जितने भी हमारे वोकैब थी वो सारी ख़त्म हो गई है। अब कल से हम टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।